Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you part second of lesson A Gift of Chappals by Vasant Surya. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रवि मृदु को बताता है कि कैसे लल्ली को म्यूज़िक अच्छे से नहीं सीखती है और म्यूज़िक मास्टर तो इतना अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं और वो हमेशा पटरी से नीचे उतरती रहती है, मीन्स वो अच्छा म्यूज़िक नहीं बजाती है। नाउ आगे लेसन पढ़ते हैं। मृदु crept up to the window. Lully was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब मृदु जो है खिड़की पर जाती है, खिड़की से देखती है। लल्ली जो है थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी और बड़ी अजीब ढंग से उसने वायलिन पकड़ा हुआ था। ये उसकी वीडियो है। थोड़ा अजीब ढंग से उसने वायलिन पकड़ा हुआ था और जो बो स्ट्रिंग, वायलिन बजाने की जो स्ट्रिंग होती है वो भी अजीब ढंग से पकड़ी हुई थी। हर एल्बोज जुटिंग आउट, जो उसके कोहनी थी वो बाहर को निकली हुई थी। एंड हर आइज ग्लेज विद कंसंट्रेशन, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो ध्यान में चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और उसके सामने खिड़की से तो उन मास्टर की, जो म्यूजिक मास्टर थे, उनकी बैक दिख रही थी। तो वो बिल्कुल दुबले पतले से म्यूजिक मास्टर थे। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ फॉइल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। और जो उनका जो सर था वो आधा गंजा था, ज़्यादातर गंजा था, बस थोड़े से बाल कान के आसपास निकले हुए थे और एक छोटी वो पुरानी सी जो चोटी होती है वो उनके सिर पर थी। अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेथरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उनके गर्दन में गोल्ड की चैन चमक रही थी और साथ में उनके हाथ में डायमंड रिंग चमक रही थी। जब वो जो है वायलिन को ऊपर नीचे कर रहे थे वायलिन की बो स्ट्रिंग से, तो वो भी चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesti edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. और एक बड़ा सा पैर निकला हुआ था जो उन्होंने धोती, वेष्टी कहते हैं धोती को तमिल में, तो जो धोती पहनी हुई थी गोल्डन उसमें बॉर्डर था धोती में, तो उसके नीचे से पैर निकला हुआ था। और उस पैर को वो जो है वो जो उसके बड़े बड़े उंगलियां थी, उस पैर की दुबली पतली सी बड़ी बड़ी उंगलियां थी, वो भी साथ साथ उसे बजा रहे थे म्यूज़िक के साथ साथ। He played a few notes. Lully stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. और वो कुछ म्यूज़िक बजाते हैं और लल्ली जो है उनको रुक रुक के उनको फॉलो कर रही थी। स्टम्बल्ड मीन्स फॉलोड, हॉल्टिंगली, रुक रुक के फॉलो करना। उनको वायलिन से के साथ उनको फॉलो कर रही थी, जो कि और वो वायलिन उसके हाथ में बड़ा लाचार और बड़ा नाखुश नज़र आ रहा था। मीन्स उसने वायलिन को इतने बुरे ढंग से पकड़ा हुआ था। व्हाट अ डिफरेंस! द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whizzing along, as रवि said. कितना फ़र्क था! जो म्यूज़िक मास्टर का जो वो म्यूज़िक था वो बिल्कुल मतलब परफेक्टली बज रहा था, जैसे कि कोई ट्रेन पटरी में बिल्कुल समा जाती है, बिल्कुल समा के बिल्कुल बढ़िया चलती है, इसी तरीके से उनका म्यूज़िक भी चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ट्रेन के व्हील्स हैं, जो ट्रेन के पहिए हैं, बिल्कुल आराम से उन पटरी में समा गए हैं, स्मूथली चल रहे हैं और पूरी गड़गड़ाहट के साथ चल रहे हैं, जैसा रवि ने बताया था। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु देखती है कि कितने वो बड़े से वो बीरिंग मीन्स उस हाथ में रिंग थी तो उसे बीरिंग कहा हुआ है। तो उस अंगूठी के साथ वाले हाथ जो हैं एकदम फटाफट और इतने प्यार से वो चल रहे हैं, जो कितना बढ़िया म्यूज़िक बना रहे हैं। स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन। और स्क्वैक जैसे पक्षी की जो कड़वी आवाज़ होती है वैसी एकदम आवाज़ आती है। लल्ली तो फिर पटरी से नीचे उतर गई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। तो तभी गेट से कोई रोते हुई सी आवाज़ निकालता है, अम्मा अम्मा। रवि सेंड दैट beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with टापी।
तो पीछे वरांडा में उसकी मदर थी, तो वो उसे कहती हैं रवि को कि रवि इस भिखारी को बाहर भगा दो। वो वहाँ पर टापी के साथ बातें कर रही थी बैक वरांडा में मदर। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, पार्टी explained to टापी। तो पार्टी जो है टापी को कहती है कि ये हर रोज़ पिछले हफ्ते से हर रोज़ यहाँ पर आ रहा है, अब समय हो चुका है कि अब इसे भीख मांगने के लिए कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे जाती हैं उसके। The beggar was already in the garden making himself quite at home। beggar जो है गार्डन में घुस चुका था, मीन्स वो घर में घुस चुका था एक तरह से। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। और उसने अपना जो ऊपर का जो उसने कोई गमछा वगैरह पहना होगा तो वो उसे नीम ट्री के नीचे बिछा देता है और अपने जो पेट के सहारे वो झुकते हुए, मतलब एक तरह से थोड़ी सी वो नींद लेने की कोशिश तैयारी में था और साथ में भीख जो उसके दान था उसके आने की वेट कर रहा था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, माई पार्टी सेड इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। तो रवि उनसे बड़े कठोरता से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मेरी पार्टी कह रही है कि अब ये समय आ गया है कि अब तुम्हें दूसरे घर से भीख मांग लेनी चाहिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। और beggar जो है अपनी आंखें पूरी खोलता है और एक एक तीनों बच्चों को एक एक करके बड़े ध्यान से घूरता है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week। तो वो बड़े फीलिंग के साथ कहता है कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बड़ी दयालु आत्माएं हैं और मैंने अपनी शरीर और आत्मा दोनों एक तरह से मेरा शरीर आत्मा इस घर पर इस घर की वजह से एक हफ्ते से चल रहे हैं। मीन्स मेरा जो पेट है इस घर की वजह से भर रहा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मुझे भगा रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। और वो फिर अपनी आवाज़ बढ़ा के कहता है अम्मा अम्मा। उसकी आवाज़ में दर्द था लेकिन आवाज़ कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing। जो उसका सूखा हुआ पेट था उसमें भूख लग रही थी। जब भूख लग रही है तो पेट में गड़गड़ होती है, तो वो जो पेट में गड़गड़ थी मीन्स वो एक तरह से उसकी भूख उसके पेट के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी जो उसके मुंह से निकल रही थी और साथ में वो दांत उसके कुछ जो पान खाने की वजह से ब्राउन हो गए थे। तो रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्मणी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। तो रवि वो उसकी रुक्मणी कहती है, उसकी मदर उस रवि से कहती है कि रवि इनसे कह दो कि घर किचन में कुछ नहीं है, अब इन्हें यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, इनसे कह दो। और जो उनकी आवाज़ थी वो बड़ी मतलब तंग वाली थी, मीन्स वो परेशान हो गई थी उनसे, उन बेगर से। तो Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree। The beggar sat up and sighed। अब रवि को अपनी मम्मी की बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी भिखारी को, क्योंकि जो मदर ने कहा था वो सबको साथ सुनाई दे रहा था और बैगर जो है वो देख रहा था और आहें भर रहा था। आई विल गो ही सेड wearily, only let me have a rest here under this tree, the sun is so hot the tar has melted on the road। तो वो कहता है मैं चला जाऊंगा। वो थका हुआ कहता है बस मुझे थोड़ी देर यहाँ पेड़ के नीचे आराम करने दो, बाहर धूप बहुत तेज़ है और जो रोड मतलब बहुत गर्म है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फुट। और वो अपने पैर दिखाता है कि कैसे उसके पैर पे पिंक कलर के बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे उसके नंगे पैरों में।
I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मृदु whispered to मीना रवि। तो मृदु जो है मीना रवि से कहती है, मुझे लग रहा है इनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुरानी चप्पल रखी है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I'd have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Mina's. तो वो कहता है मुझे नहीं पता और मेरी चप्पलें बहुत छोटी हैं इनके पैर में आने के लिए, वरना मैं इन्हें दे देता, और मृदु और मीना की चप्पलें बड़ी थी। मृदु और मीना के पैर से उनके जो पैर थे वो बड़े थे मृदु और मीना के पैर से। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. और जो बैगर था वो अपना ऊपर का कपड़ा उठा रहा था, अपनी धोती टाइट कर रहा था, अपनी आंखें उठा के वो बड़े डर से रोड की तरफ देख रहा था, उस दोपहरी को देख रहा था। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर आइज बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। वो कहती है कि अच्छी बात नहीं है, इन्हें पैर में कुछ तो चाहिए। Shh, said Ravi. I'm thinking about it, blubbering. It's not fair, isn't going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So, where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि उसे चुप करता है। मैं सोचता हूँ इस बारे में, और वो मतलब बड़बड़ाता सी है कि ये अच्छी बात नहीं है, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। 2 मिनट में ये तो अपने पैर जला लेंगे बिल्कुल रोड पर, इन्हें एक चप्पल की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम? हम कहाँ से लाएं? चलो ढूंढते हैं घर में। और वो मृदु और मीना को घर के अंदर ले जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, मृदु's eyes fell on the old looking chappals she had noticed when she arrived. रवि, she whispered to him, whose are those? तो जैसे ही वो वेरांडा में घुसते हैं तो मृदु की आंखें जो है उन चप्पलों पे पड़ती हैं जो पुरानी चप्पलें पड़ी थी मास्टर की, तो उन पर पड़ती हैं। और रवि से पूछती है कि ये किसकी हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि भी मुड़ के देखता है, और वो जो शैबी मीन्स होता है पुरानी दिख रही थी जो चप्पलें, बट स्टडी मीन्स लेकिन स्ट्रॉन्ग थी वो चप्पलें, तो उनकी तरफ वो देखता है। ही बीम्ड एंड नोडेड, और वो खुश होता है और सिर हिलाता है। दीज आर जस्ट राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप। और वो उन्हें उठाते हुए कहता है ये उनके लिए सही साइज़ रहेगा, मीन्स ही उनके पैर में आ जाएगा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और मृदु और मीना भी घबराते हुए जो है उसके पीछे पीछे गार्डन में जाते हैं। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. तो रवि बैगर के पास जाता है, लो चप्पल उनके आगे डालता है, लो ये चप्पल आप पहन लो और अब वापस मत आना। और बैगर जो है बड़े उन चप्पल्स को देखता है, फटाफट अपने कंधे पर टावल डालता है और उन्हें चप्पलों को पैर में घुसाता है और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और 1 मिनट के अंदर अंदर वो गली में से गायब हो जाता है, मीन्स वो इतनी जल्दी फटाफट जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द 3 of them सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। अब म्यूज़िक मास्टर घर के बाहर आते हैं और वो उन तीनों बच्चों को देखते हैं जो मार्बल्स खेल रहे थे पेड़ के नीचे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा वेयर हैड पुट देम। और फिर वो अपनी चप्पल ढूंढते हैं वह वेरांडा में जहाँ उन्होंने रखी थी। लली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, शी हरिड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। तो वो लल्ली से पूछते हैं कि तुमने मेरी चप्पल देखी जो मैंने यहाँ पर उतारी थी। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. और रवि, मृदु और मीना जो है चुपचाप बड़े मतलब तिरछी नज़रों से वो देखने लग रहे थे कैसे लल्ली और म्यूज़िक मास्टर जो हैं सारे में चप्पल ढूंढने लग रहे थे। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them.
अब जो म्यूज़िक मास्टर थे वो फटाफट दौड़ते हैं, लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के आसपास देखते हैं और फ्लावर पॉट्स के झुक के उनके नीचे देखते हैं, उनके बीच में देखने की कोशिश करते हैं। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। वो कहते हैं बिल्कुल नई चप्पल थी वो, मैं पूरे माउंट रोड घूमा था उन्हें ख़रीदने के लिए, मेरी पूरी महीने की वो फ़ीस की जितनी बराबर वो चप्पल थी, तुम्हें पता है। Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with party following her. अब तभी लल्ली जो अपनी मम्मी को बुलाती है और वो आ जाती है, वो भी बड़ी परेशान दिखती है, पार्टी भी उसके पीछे पीछे आती है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. तो जो मदर थी वो कहती है कहाँ हो सकती हैं, ये बड़ी दुख की बात है कि मतलब किसी ने उन्हें चुरा ली। So many vendors come to the door, worried पार्टी कहती है कि बड़ी दुख की बात है कि मतलब किसी ने उन्हें चुरा ली। यहाँ पे कितने सारे वेंडर्स भी आते हैं, वेंडर्स मीन्स जो बेचने वाले होते हैं वो भी आते रहते हैं। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। और रुकुमनी जो है देखती है रवि, मृदु और मीना जो है पेड़ के नीचे ही बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. तो वो देखती है वो वहाँ बैठे थे तो उनसे पूछती है बच्चों क्या तुमने, और फिर जब वो देखती है कि वो बच्चे जो हैं बड़े अजीब से चुप बैठे थे तो बड़े धीरे से मतलब धीरे, अब उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे हो जाती है, क्या तुमने किसी को यहाँ वेरांडा के आसपास घूमते हुए देखा। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और उसके गुस्से में उसके जो आईब्रोज के में वी शेप बन गई थी। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, और उसके मुंह पर भी एक लाइन बन गई थी, मीन्स वो सारी ये जो झुर्रियाँ पड़ रही थी वो गुस्से में पड़ रही थी। लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है छिपे हुए, क्या तुमने किसी को छिपे हुए देखा था। तो रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी गुस्सा हो जाती है। थॉट मृदु विद अ शाइवर, मृदु ऐसा सोचती है कांपते हुए। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ यू न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। और वो अपने आप से कहने की कोशिश करती है मृदु कि इन्हें इतना गुस्सा नहीं आएगा जब उन्हें पता लगेगा कि उस बेचारे भिखारी के पैर में छाले पड़े हुए थे। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. और एक गहरी सांस लेकर वो कहती है कि रुकुमनी, यहाँ पर एक भिखारी आया था और बेचारे के पैर में छाले पड़े हुए थे। So said रुकुमनी grimly, turning to रवि। तो रुकुमनी एकदम गंभीर आवाज़ में पूछती हैं तो यू गेव द म्यूज़िक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अ पेयर। तो जो म्यूज़िक मास्टर तुमने उन जो भिखारी आया था उसे म्यूज़िक मास्टर की चप्पल दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पार्टी, तो पार्टी जो है बड़ी दर्द भरी आवाज़ में कहती हैं आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो तभी रवि कहता है अम्मा, आपने ही तो हमें बताया था कर्ण के बारे में जो अपनी हर चीज़ दान में दे देता है, अपने गोल्ड की इयरिंग्स तक दे देता है, जो इतना वो दयावान था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। तो तभी रुकुमनी उससे कहती हैं पागल, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन कर्ण जो है कभी भी दूसरे लोगों की चीज़ नहीं देता था, वो सिर्फ अपनी चीज़ देता था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो रवि कहता है लेकिन मेरी चप्पल उनके फिट नहीं आ रही थी पैर में। रवि बड़ी बेशर्मी से बात कहता है, और अम्मा अगर वो आ जाती तो तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रवि सैड रुकुमनी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। तो रुकुमनी उसे रवि से कहती हैं, वो बड़े गुस्से में थी, रवि अभी के अभी अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। और वो अंदर जाती हैं और गोपू मामा की जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से कमा के खरीदी हुई चप्पल थी, वो नई चप्पल थी, वो लाती हैं। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी। और वो उनसे कहती है ये आपके शायद आ जाए, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा बड़ा शैतान हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप,
म्यूज़िक मास्टर की जो आँखें थी एकदम चमक जाती हैं खुशी से। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। वो उन्हें फटाफट पहन लेता है लेकिन ऐसा दिखाने की वो कोशिश कर रहा था कि वो खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, these days children have no respect for elders, what to do। वो कहता है म्यूज़िक मास्टर कि इनसे शायद मेरा काम चल जाए लेकिन आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्या करें। हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। और ये हनुमान के अवतार हैं, सिर्फ इन्हें राम ही बचा सकते हैं इतने शैतान बच्चों को। रुकुमणिज आइज फ्लैश्ड, रुकुमणि की आंखें एकदम चमक जाती हैं। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ हॉली मंकी। उन्हें अच्छा नहीं, ऐसा लग रहा था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि कोई उनके बेटे को मंकी बंदर बुला रहा है, चाहे वो पूजने वाला बंदर, मीन्स हनुमान जी एक बंदर के अवतार ही थे, तो चाहे वो हॉली मंकी था लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और वो जो है गेट पर वो बड़े कठोर ढंग से और मतलब खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो चाह रही थी कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए म्यूजिक मास्टर। When he had clattered off in his new चप्पल, she said, "Mridu, come in and have some tiffin।" और जब वो चप्पलों की आवाज़ करते हुए, अपनी नई चप्पलों की आवाज़ करते हुए म्यूज़िक मास्टर चला जाता है तो मृदु से वो कहती हैं, रुकुमणि, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। ईमानदारी से बताओ तुम बच्चों के दिमाग में इस तरह की चीज़ें कहाँ से आती हैं। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। आज अच्छी बात है कि गोपू मामा अपनी चप्पल नहीं पहन के गए काम पर। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। और जब वो किचन में जा रही थी मृदु और मीना के साथ तो वो हंसने लगी। मीन्स अब वो गुस्सा नहीं थी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। लेकिन वो गोपू मामा के बारे में बताती है कि वो घर में जब आते हैं इतनी जल्दी में होते हैं, फटाफट वो अपने जुराब और जूते फेंकते हैं और उन्हें अपनी चप्पलें ही पहननी होती हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। और अब तुम्हारे मामा क्या कहेंगे शाम को जब वो घर आके पूछेंगे और मैं बताऊंगी उन्हें कि आपकी चप्पल तो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी। I hope now you understand the lesson. Please like, share and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.